IHR में इंटरनेशनल। अच्छा अच्छा, तो ये बड़ा कमाल करती हैं जी। जो हमारे ये है, इनका नाम है जी तलत। क्या बात है ये तलत साहब इनका नाम है, तलत राहील। अरे वाह, तलत रेहान, सॉरी रेहान साहब आ रहे हैं जी। ओके, वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम, आइए जी। अरे मुझे हमेशा लगता है कि कोई नहीं आ गई हाँ ये लीजिए। कैसे खोलते हैं उसको? ये डॉक्टर नासिर साहब, आपने कॉल की थी क्या? मैंने कॉल की थी ना मुझे। अरे सर, आपकी कॉल अभी तक कनेक्टेड थी। नहीं सर, ये हमें करने का फायदा नहीं। बड़ी देखिए, अब देखिए ये बात है, तफ्तीश हुई आती है, तनखी नहीं पूरा में क्या। हां, अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा। तनकीद ही तो नहीं है, आप है जिस पे तनकीद करेंगे सब। तो ये बड़े कमाल के आदमी है। अच्छा, लेकिन ऐसा हुआ कि मैंने और MA साथ किया था फिलॉसफी में, तो ये कर नहीं सके किसी हादसे की वजह से, तो मेरी थर्ड पोजीशन थी। ये मैं पहले बता दूं लोगों को कराची यूनिवर्सिटी मेरी थर्ड पोजीशन थी फिलॉसफी। और मजेदार बात मैं खत्म करूं, प्रोफेसर थे जो बैठ के अंदर दे रहे थे। मैंने एग्जाम नहीं दिया था, वो हादसा ये था कि मुझे रेटिना डिटेचमेंट हो गया था। हाँ, मेरी आई डैमेज हो गई थी और उसमें मेरा ट्रीटमेंट बढ़ा 1 साल तक। तो मैंने नेक्स्ट टाइम जो है वो जो पेपर नहीं दिए थे, मैंने एक शेप था दे दिया था मैंने। तो सर ये तस्वीर कर दीजिएगा कि 90% मार्क्स आए थे, मैं इसको कर दिया सर। आपके पास है मार्कशीट है क्या? मेरे चेहरे पे दिखाता हूं कैसा हो सर। मार्कशीट के बगैर मैं बोल, मार्कशीट तो बोलती भी नहीं है। अब क्या बोलते हैं उसको? क्या क्या बोलते हैं? नहीं, परफॉर्मर नहीं, ट्रांसक्रिप्ट। तो ट्रांसक्रिप्ट अगर है तो मैं ऐलान कर दूंगा 90% का। अच्छा, लेकिन ये इससे पहले ये बताएं, मैं जब मैं थर्ड पोजीशन आई थी ना, तो मैं ट्रांसक्रिप्ट से जेब में रख के घूमता। वो कहते थे ये इंजीनियर ऐसे कैसे पढ़ सकता है फिलोसफी। तो ये डॉक्टर थे, मैं इंजीनियर था। दोनों को, मुझे शौक नहीं था, इनको शौक था बहुत। तो इन्होंने कहीं से घेर घार के मुझे ले आए। उसके बाद उन्होंने पढ़ाई शुरू की। मैंने कैसे पढ़ेंगे फिलॉसफी, मेरे लिए तो इतना मुश्किल था फिलॉसफी पढ़ना। और बस सर बड़ा अच्छा पढ़ते हैं जी। तो एक दफ़ा क्या हुआ, हम जा रहे थे पर्चा देने के लिए, वो था मोरल एथिक्स का था पर्चा, अखलाकियात का पर्चा था जी। तो सर, तो मैंने बताया ना, बड़ा नब्बा तुला पढ़ते हैं, ये पढ़ेंगे उसके बाद ये पढ़ेंगे, MCQs करेंगे सब। अच्छा, तो मैं जब जा रहा था, और मैंने कहा मैंने तो पढ़ा इतना नहीं। मैंने कहा सर कुछ बताए ना अखलाकियात के बारे में। तो हमारे घर से लेके कराची यूनिवर्सिटी तक ये मुझे अखलाकियात पे लेक्चर देते हैं। इम्तिहान दे दिए मैंने इम्तिहान दे दिए जाके। तो मैंने देखा जी कि आता सब है आप लोगों को, सिर्फ आप अगर जो भी नॉलेज है उसको कंपोज और कोई नाम दे दे। कुछ ना कुछ सर से सीखा है और दिल करता है कि सर के पास आते रहें, सीखते रहें। फिर मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि सर जो है सिर्फ पढ़ा नहीं रहे। सर एक जो कौमें बनती हैं ना सर, जो कौम डेवलप होती है, जो इखलाकियात, जब आप बात करते हैं कि जापानियों की बहुत अच्छी इखलाकियात हैं, आप दुनिया में चले जाते हैं, लोग दूसरों को तकलीफ नहीं देते, उनके पास शायद कलमा नहीं पढ़ते, लेकिन उनके पास वो सारी निशानियां हैं जो मुसलमानों में होनी चाहिए। वो किसी पड़ोसी को तंग नहीं करते। उनको ये जो हम लोग इस तरफ से सबको ईद मुबारक, खैर मुबारक। और मैं बहुत टाइम के बाद आई हूँ यहाँ पर, तो मुझे सबको देख के, सबसे मिल के बहुत अच्छा लग रहा है। सर का शुक्रिया कि वो हमें याद करते हैं। और मेरा ख्याल है सबका शुक्रिया अदा करते हैं। सर आप इनको रेगुलर आना चाहिए मास्टर योर वॉइस दोबारा से स्टार्ट करते हैं सर, इसको देना है। हमजा साहबा को देव जो जा रही है। सर मैं नमाज पढ़ के आती हूँ। ये लीजिए।
किसी और को चाहिए तो ले लो अभी से माइक, बाद में नहीं बोलना, मैंने बहुत बोला है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सबको, और सबको बिलेटेड ईद मुबारक मेरी तरफ से। ईद का दिन हर रोज़ होता है हमारे लिए, अगर हम दिल से मनाएं। वाह वाह और जबरदस्त। ज़हनी सुकून हो, और स्ट्रेस फ्री हो, और सबसे बड़ी बात हम मतलब जैसे बोलते हैं ना, मैं खुद अपनी फेवरेट हूँ, तो हम अपने को पहले फोकस करें कि हम कहाँ जिंदा रह सकते हैं और कहाँ हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमें करने के लिए हमें कुछ मतलब जैसे हमें अल्लाह ने पैदा किया, हमने खुद हाथों अल्लाह कुदरती बोलना बात करना सब एक अल्लाह की तरफ से हमारे है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जिंदा हैं, सलामत हैं, शुक्र है अल्लाह का, और हम किसी तरह से भी किसी के काम आ सकें। देखिए मासियाँ पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, लेकिन कितने काम आती हैं हमारे, ठीक है। और जो भी होता है किसी को हम अच्छी बात कर लें, ये भी सब। फिर तो आप बिरयानी खा लीजिए। मैं कुछ भी नहीं बोल सकती, इतने काबिल लोग यहाँ बैठे हुए हैं। बस मैं आप लोगों से मिलने आई थी सर, और that's it. जज़ाकल्लाह। ईद मुबारक। I have done Master in Special Education. Then I come here with in Sir Shakil Center Sim Institute. यहाँ हमने जो है 2 कोर्सेज़ किए हैं, स्पीच वाला भी और फिर स्वेलिंग कोर्स किया, और माशाल्लाह इतना काम आता है आगे। जो बच्चे हैं जो नहीं बोल पा रहे थे, हम सर की टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। यहाँ मेरी टीचर भी है मिस तहसीन, उनकी इंटर सुपरविजन मैंने इंटर्नशिप करी है, कंटिन्यू अभी चल रही है। तो माशाल्लाह इन्हीं की वजह से हम जो है मज़ीद तरक्की कर रहे हैं, और यही दुआ है सर ऐसे ही इल्म देते रहें, बांटते रहें। कहाँ कर रही हैं आप इंटर्नशिप? मैं इंटर्नशिप मिस तहसीन से करी आपकी इंस्टीट्यूट में। तहसीन साहब आई हैं क्या? जी जी। अस्सलाम, कैसी मैडम? ज़बरदस्त। ये हमारी स्पीच पैथोलॉजिस्ट है बेसिकली। बहुत शुक्रिया मैडम, आप तशरीफ़ लाएँ आज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और वैसे मैं एज अ रेमेडियल थेरेपिस्ट जो है मुख्तलिफ जगह काम कर चुकी हूँ। हबीबियंस में मैंने अभी लास्ट टाइम काम किया, और अब मैंने न्यू इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है, थेरेपी सेंटर है गुलशन में, वहाँ मैं अब 1-on-1 सेशंस दे रही हूँ। 8 ईयर्स का मुझे एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोग और दुआओं में याद रखें इंशाल्लाह, सर के ऐसे स्टूडेंट्स और क्या कहते हैं पौधे और ब्रांचेस जो हैं वो बढ़ती जाएं। क्या बात है, बहुत अच्छा माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शैला इरफान है, और मैं स्टेक 6 की जो है स्टूडेंट रह चुकी हूँ। और सर से मैंने स्पीच लैंग्वेज एंड सॉलोइंग, ये तीनों चीज़ें सर से ही सीखी हैं। और माशाल्लाह से अभी मैं रास्त स्कूलिंग में जो है बच्चों को स्पीच का करवाती हूँ। और सेकेंडली जो है मैंने IHRI से जो है मेट्स के प्रोजेक्ट पे वर्किंग की है 1 ईयर। और अभी रिसेंटली मैंने एडमिशन लिया सर की स्टूडेंट थे हम स्टैक 7 के। अच्छा, एंड आई एम हाउस मेकर ना। असल में यहाँ पे आने का मेरा मकसद सबसे ज़्यादा जो अहम था ना, वो सर से मिलना था। मुझे सर से जो मोहब्बत है ना, वो हम नहीं बता सकते। सर मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है, क्योंकि आपके अंदर ना मुझे अपने पापा नज़र आते हैं, साफ बात है। हर उस बंदे के अंदर ना मुझे अपने पापा नज़र आते हैं जो बहुत ही शफ़क़त और मोहब्बत से मुझसे मिलता है। तो सर बस मेरा आने का मकसद आपकी मोहब्बत है बस। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी बेटी भी तो कुछ बोलेंगी? उष्णा। आप क्या कर रहे हैं? बुशरा नाम है उष्णा नाम है। उष्णा। अरे उष्णा साहब, आप बताइए क्या कर रहे हैं? I am Ushna. I study in Shavlight School of Grade 8 student, Khan Board, and my hobby is to make craftings and some cooking type things. ओह वेरी गुड। बाल किसने सेट किया आपके ऐसे? मैंने खुद करना, मम्मा भी बहुत ज़्यादा काम करती हैं। अरे वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सर आपके लिए जी 2 मिनट है आपके, सर आपके पास। सर सबको आप ज़्यादा देते हैं, 2 मिनट दे रहे हैं। 2 मिनट नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमेशा मेरा जो कोटा खराब हो जाता है। बैठ जी, ये जगह खाली पड़ी जी, ये जगह खाली है मैडम। कहाँ शुरू किया? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम तमाम ऑडियंस को, ईद मुबारक, छोटों बड़ों को सबको। और ये माशाल्लाह जो प्यारी बच्ची थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसने बात की सारी। तो अब होता ये है कि जब हम यहाँ आते हैं, ईद मिलन की बात करते हैं, तो लोग अपनी जो है अपनी वो जो ख्वाहिशात का इज़हार कर रहे थे और जज्बात का इज़हार कर रहे थे। भट्टी साहब ने बोला, मैं तो बोलता ही नहीं हूँ। तो आज जो उन्होंने बोला है, तो घर जाके मेरा ख्याल है क्लास होगी, कितना बोलना शुरू कर दिया। तो बहरहाल ये अल्लाह शुक्र है, बोलना सीख गए। अच्छा, मैं यहाँ पर जब आया तो मैंने कहा शायद वो सर जो है ईद मिलन पार्टी में जो है ना, वो क्लास होती है ना, जो वॉइस क्या कहते हैं उसको,
वॉइस ओवर क्लास होती है तो उसकी बात स्टूडेंट होंगे। तो माशाल्लाह आपने तो सारे अपने कोली को जमा किया हुआ है। अच्छा, सिर्फ बात ये थी कि मैं ये कहना चाहता था कि जो मैं यहाँ पे आता हूँ तो सिर्फ शकील भाई की ज़ात के हवाले से जो रिफ्लेक्शंस है ना, और वो जो रिफ्लेक्शंस है सारी बैठे हुए ही हैं, उन्हीं की किरणें हैं जिससे हमें रोशनी मिलती है। सिर्फ जहीर भाई और शकील भाई नहीं है जो सारे काम करते हैं, बल्कि आप सब लोग भी हैं। तो अपने आप को हम अंडरस्टिमेट ना करें। हम शकील भाई को बनना चाहते हैं तो बनना चाहिए हमें भी, शकील भाई हमें नजर आना चाहिए। और एक आखिरी बात, जो मेरी मुलाकात हुई थी सुहाग साहब से, तो मुझे लगा कि मैं भी सुहागन हो गया कि ज़िंदगी में बोला कि यार वो सुहाग, मैं सुहाग से मैं सोचता था कि सुहाग वाकई सुहाग ही है। तो पहले तो मैं शादी मेरी भी हुई थी और सुहाग कोई हुआ था, अब मैंने उनको अलग किया, सुहाग मेरे हो गए हैं। तो इसीलिए बुला रहा था यहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन वो भी छोड़ते नहीं है। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी सुहाग साहब, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। क्या बात, ये इनके कज़न है अब्दुल्ला साहब, बोले सर को दी, सर को दी। हाँ बताइए जी, कुछ बोलिए अपने बारे में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुहीब हसन। हाँ बैठिए मैम जी। अच्छा जी, क्या कर रहे हैं आजकल आप? क्या हॉबीज़ हैं, क्या एक्टिविटीज़ हैं? मैट्रिक क्लास में बस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। कब आएंगे? आए हुए ट्यूशन वगैरह जाते हैं, बाकी बस स्कूल। तो उनको बोलिए आएंगे, क्या चीज़ है? बहुत रमज़ान हो गया सर। ओह अच्छा, ओहो अच्छा। तो भाई आप नमाज़ पढ़ने से पहले हम सबको बता दीजिए आप क्या कर रहे हैं। अस्सलाम सर, मैं बोल रहा हूँ सर। अच्छा सर, आप ओके। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों को कुछ नए चेहरे, कुछ यादें यहाँ पर मैं देख रहा हूँ अपनी, बहुत अच्छा लग रहा है। एक चीज़ शेयर करूँगा सर के बारे में। सर आप जो माइंड स्टोन हमारे लिए छोड़ लें ना सर, उसमें कुछ नरमी बरतें हैं सर। क्या मतलब है सर? ये बड़ा फलसफी है सर आप। सर मैंने सर को देखा, हम भी जब पढ़ते हैं, देखें आप सबके सब यहाँ पर हम लोग सीखने आए हुए हैं, कितने कंफर्टेबल बैठे हैं सब। मैंने सर को देखा, सर ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, ठीक है, और इतनी आरामदा सर की कुर्सी शरीफ है, और सर उस पर इस तरह बैठे हैं यूँ करके, कमर इस तरह। तो मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है? तो मैंने कहा चलो अभी क्लास स्टार्ट हुई होगी ना, तो थोड़ा सा सर में एनर्जी आई होगी, और इस तरह बैठ गए। फिर उसके मैं जानबूझकर मैंने कहा 15-20 मिनट बाद दोबारा सर को देखूंगा कि सर पढ़ रहे हैं। तो सर इसी पोस्चर पर बैठे हुए थे और पढ़ रहे थे, ऑनलाइन क्लास ले रहे थे। फिर उसके बाद मैंने कहा यार ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, चलो आधा घंटा कर लेंगे। वुड यू बिलीव इट, सर का सेशन 2 घंटे चला है, और 2 घंटे सर इस उम्र में इसी तरह बैठ के क्लास लेते रहे हैं। ठीक है, ठीक है। इसके में अब मैं पर्सनल में जवाब दूंगा। हाँ बताइए। द अदर थिंग इज दैट कि सर व्हाट इज दिस सर, कुछ नरमी बदलते हैं माइंड स्टोर पे। आपने जो सेट कर रहे हैं हम लोग के लिए सर, ये हमारे बस की बात नहीं है। कुछ नरमी लेकर आए सर उसमें, ताकि हम उसको फॉलो करें सर। आप अपने बस के हिसाब से करो। सर मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ मिस। आप तो सर से भी ज़्यादा एनर्जेटिक है मिस। द अदर थिंग इज़ दैट के थैंक यू वेरी मच कि एक चीज़ मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि देखें सहूलतकार बने लोगों के लिए, ठीक है। स्पेशली द सिनेरियो इज़ गोइंग ऑन इन पाकिस्तान इन द वर्ल्ड, ठीक है। अपने साथ लोगों को जोड़ें, ठीक है, फाइनेंशियल जोड़ें, उनकी फाइनेंशियल मदद नहीं करें। जो हुनर आपके पास है, जो काम आप कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल जो हमारी दीन की तालीमात हैं, एटलीस्ट हम अपने बराबर वाले घर में झांक कर ज़रूर देखें और उन्हें अपने पैरों पे इस मुश्किल दौर में खड़ा करने की कोशिश करें, ठीक है। और थैंक यू वेरी मच फॉर माय वाइफ, बहुत ओबीडियंट है। मैंने कहा था कि भाई जब भी किसी नए लोगों से मिलना है ना, कुछ बोलना नहीं है, अपना ओपिनियन देना ही नहीं है है तो उसको फॉलो करिए। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।
हमने साहब आई है। अस्सलाम वालेकुम। हमने साहब तमाम ईद मुबारक हो। और इस खूबसूरत तकरीब को मैं देख रहा हूँ जो सर ने अरेंज किया माशाल्लाह से। खैर मैं इसका पार्ट तो नहीं हूँ, पार्ट मेरी वाइफ हैं जिन्होंने भी थोड़ी देर पहले और बच्ची ने मेरी जो भी बताया है। तो शुरुआत कुछ इस तरह से हुई, हमारी 2 मिनट लूँगा मैं, कि हमारा बच्चा था वो बोल नहीं रहा था। तो वो तकरीबन 3.5-4 साल का हो गया था। तो हमें परेशानी होना शुरू हो गई, ये क्या बात है बोल नहीं रहा है। तो इन्होंने कहा कुछ करना चाहिए। हम इधर उधर भागे। फिर याद आया कि भाई एक सर हैं यहाँ पे जो ट्रेनिंग करवाते हैं, कोर्स करवाते हैं डॉक्टरी का जो है। तो फिर मैंने कहा ठीक है। पहले तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, मैंने कहा पता नहीं कैसे सर हैं क्या हैं। फिर इनसे जब मेरी बात हुई माशाल्लाह, जब इनसे मिला तो मुझे अंदाज़ा हुआ तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं तो माशाल्लाह से। और ये ज़बरदस्ती मुझे बिठाते थे। मैं कहता नहीं मैं जा रहा हूँ, मैं कोर्स नहीं कर रहा हूँ, कोर्स वाइफ कर रही हैं। लेकिन ये कहते नहीं आप भी बैठें। ये ज़बरदस्ती मुझे बिठाते थे और 2-4 क्लासें मैंने भी ली हैं माशाल्लाह से। तो मतलब बहुत अच्छा लगा। और वाकई ये वो माशाल्लाह से इंसान है जो हकीकत जिनकी तारीफ़ जितनी की जाए कम है। और ये मशाल्लाह राह हैं, ये मैं समझता हूँ। और अभी ये देखें सब जो जमा हुए हैं सब माशाल्लाह इन्हीं की काविश है। ये इन्हीं का ही सब माशाल्लाह से इसे सब इनके पौधे हैं, छोटे छोटे पौधे हैं जो बड़े हो रहे हैं माशाल्लाह से। और देखें ये तनावर दग बनेंगे इंशाल्लाह। तो बस ये इसमें इनके लिए चाहूँगा एक बार अच्छी तरीके से क्लैपिंग कर दें कि इनको थैंक यू सो मच। बड़ी मेहरबानी। भट्टी साहब की दोबारा बारी आ गई। मेरीन साहब जी अस्सलाम वालेकुम। सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। उम्मीद है आपकी ईद बहुत अच्छी और बेहतरीन गुजरी होगी और अल्लाह मियाँ आगे भी आप लोगों की ईदें ऐसी ही खूबसूरत गुजारे। और सर शकील का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमेशा बेहतरीन महफ़िलें सजाते हैं और बहुत अच्छे लोगों से सर के तवस्सुत से हमारी मुलाकात होती है और बड़ी लॉन्ग टर्म चलती है। और जब से जुड़े हैं और अभी तक हमारे जैसे भट्टी साहब हैं, उनकी वाइफ हैं, उम्मे ज़ैनब हैं, दानिश है, बुशरा है, मतलब हमारा एक अच्छा दोस्ती का रिश्ता। और भी बहुत सारे लोग हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं अभी जानती नहीं हूँ। तो बड़ा अच्छा हमारा साथ रहा। बस मैं एक छोटा सा मैसेज आप लोगों को दूंगी कि अपने दिल में हमेशा जो है ना एक अल्लाह का नूर सजा के रखिए और कभी भी नेगेटिविटी को जो है ना वो अंदर मत आने दीजिएगा। क्योंकि नेगेटिविटी एक ऐसी चीज़ है जैसे खड़ा पानी सड़ता रहता है और बदबू पैदा करता है और आपको गलीज उस एरिया को गलीज करता है, बदबूदार करता है। इस तरह आपके अंदर को भी उसी तरह गलीज और बदबूदार कर देता है जो आपके चेहरे पे भी आया होती है। तो बेहतर ये है कि अपने दिल में हमेशा रब का नूर सजाए रखिए और हमेशा खुश रहिए और गलत बातों को हमेशा डिलीट करके पीछे कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक सबको। क्योंकि मेरा ताल्लुक़ सिंध पुलिस से है और मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूँ कि मैं मैडम महरीन मुश्ताक काजी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिनके तवस्सुत से मैं सर शकील से मिला। सर शकील के बारे में आप सब ने कहा, लेकिन मैंने देखा है कि जो अंग्रेज़ी का एक वर्ड है कि 1 मैन आर्मी, नो डाउट कि सर शकील इज़ अ 1 मैन आर्मी। इसको मल्टीपल टास्किंग में अगर कोई, जिसको मैंने देखा, जितना कुछ मैंने पढ़ा है या देखा है, तो सर शकील से मुझे ख़ुसूसी तौर पर बड़ी एनर्जी मिलती है। मैं सीख रहा हूँ। हम तो वैसे भी तुफ़िल मकतब हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा कि यहाँ क्योंकि ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है और ख़वातीन क्योंकि इस मुआशरे में बेहतर रोल प्ले करने में ख़वातीन का बड़ा रोल होता है, क्योंकि वो एक बेहतर माँ होती है और बेहतर माँ ही बेहतर मुआशरे को जन्म देती है। एक अच्छी बीवी, एक अच्छी बहन, एक अच्छी बेटी। लेकिन उस सबकी नशोनुमा, सबकी तरबियत अगर एक बेहतरीन इंसान के हाथों से होनी चाहिए, जो सर शकील कर रहे होते हैं और कर रहे हैं। मैं ये समझ रहा हूँ कि ये आगे, जैसे भट्टी साहब ने कहा कि ऐसे चीज़ें हर जगह होनी चाहिए, तो वो अंग्रेज़ी में कहते हैं 1 मैन एजुकेशन। तो जो 1 मैन एजुकेशन है, इसका मतलब है एक आदमी यहाँ से सीखेगा, वो अपने घर को ठीक कर लेगा, फिर वहाँ से और आगे जाएंगे, तो हम एक बेहतरीन मुआशरे को जन्म दे सकते हैं। मैं एक मरकज़ उम्मीद से जो मेरी बहन बैठी हैं, मैं उसको भी अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि जो कराची से लेके टंडो अल्लायार जाती हैं और फ्रीक्वेंट वीकली 3 टाइम जा रही होती हैं, तो इट्स गुड। कमाल है। क्योंकि हिम्मत और हौसला जो है
अगर वो औरत में आ जाए, मैं ख़ास तौर पर दोबारा मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि हम पिछले 7-8 साल से मैडम मेरीन मुश्ताक काजी के साथ मिलके रोड सेफ्टी और रोड विक्टिम फैमिलीज़ के साथ काम कर रहे हैं, जो सिंध पुलिस काम कर रही है, तो उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रोल देखा कि वो कहते हैं जी औरत सिंफ नाजुक है। मैं कहता हूँ बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो इतनी मजबूत है, इतनी चीज़ें सहने के बावजूद अगर खड़ी होती है कि उसकी ज़िंदगी में जो कोई शख्स अगर मेरी थोड़ी बहुत भी तारीफ़ करता है तो मैं कहता हूँ क्रेडिट गोज़ टू माय मदर, कि जिसने मेरी कम से कम ऐसी तरबियत की है कि मैं अगर बुरा अमल है वो मेरा होता है, अच्छा अमल हमेशा मेरी माँ के खाते में जाता है। ठीक है, तो आप सबको ईद मुबारक। उम्मीद ये करता हूँ कि आप मुझ समेत हम तमाम लोग सर शकील के लिए दुआ करें कि अल्लाह इनको लंबी हयाती दे, अच्छी सेहत के साथ, कि हम जैसे बहुत सारे लोगों की वो तरबियत कर सके। थैंक यू सो वेरी मच जी। उसे वापस नहीं निकलता। आप सब लोग यहाँ जमा हुए हैं, सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहाँ से सीखा, पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, ज़िंदगी में अदब आदाब सीखा, बहुत सारी चीज़ें। और कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि डॉक्टर शकील को हमेशा अल्लाह ताला एक लंबी उम्र दे और हमेशा ये साया, ये दरख्त, ये जो बाग है हमेशा तरोताज़ा यूँ ही रहे। आमीन। सो लव यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। एग्रीकल्चर का मास्टर्स कर रही थी कराची यूनिवर्सिटी से, अब उनकी जो एक सब ब्रांच है गार्डन डिज़ाइनिंग एंड पार्क्स, ये उसमें आ गई। शी इज़ अ कंसल्टेंट इंटीरियर एंड एक्सटीरियर डिज़ाइनर। ओनली इंटीरियर डिज़ाइन। अच्छा, ओनली इंटीरियर, मतलब बाग तो बाहर होता है? हो, अंदर भी होता है। अच्छा, अंदर वाले बाग के। ओह अच्छा, बाग गार्डन हो गया। हाँ प्लीज़ मैम। सर आपने बता दिया, मैं क्या बताऊँ। आप ये बताइए कि आपने चूज़ कैसे कर लिया ये सब्जेक्ट? कोई नज़र नहीं आता मुझे ऐसा। सब्जेक्ट चूज इसलिए किया क्योंकि प्लांट्स, लव फॉर प्लांट्स मामा की तरफ से आया है। अच्छा। तो वो एक अट्रैक्शन थी, और प्लस फिर हम ऑब्वियसली हम ये चीज़ करते हैं कि ह्यूमंस की जीन एडिटिंग, उनकी कंसर्न करने के कि उनको किस तरह करें या उनका इलाज किस तरह करें, हम प्लांट्स की तरफ क्यों उस तरह नहीं देख सकते। क्या बात। तो प्लांट्स की जीन एडिटिंग, प्लांट्स को हील करना, उनकी डिजीज़ को पकड़ना, उनके इंसेक्ट्स को रिकॉग्नाइज करना, ये अच्छा। सब कुछ। बहुत ज़बरदस्त, एक्सीलेंट जी। तो अभी इनको जल्दी इसलिए कि इनके इन लॉज आने वाले, वो इनको लेके जाएंगे एक्सपो सेंटर फर्नीचर खरीदने के लिए। तो कब शादी कब है खालदा साहबा? उनको दीजिए ना। कब है जी? सितंबर में, दिसंबर में। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, ये इनकी मदर है और ये फाइनेंस मैनेजर थी, अब घर में। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। बहुत टाइम बाद हम लोग यहाँ रीजॉइन हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सर से फैज़ हासिल करना बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत इम्प्रूवमेंट होती है यहाँ पर आके, बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी तो ख्वाहिश है यहाँ सब आया करें और बोलना सीखें। हमें बोलना आ गया, सर के पास आके हमें बात करना आ गया, अपनी बात कहना आ गया, दूसरे की बात समझना आ गया। तो ये सबसे अच्छी बात होती, कम्युनिकेशन आ जाए हमें। हमारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें कम्युनिकेशन करना सिखाई है। सबसे पहले उन्होंने कभी किसी पे तंज़ नहीं किया, कभी किसी को झिड़का नहीं, डांटा नहीं। उन्होंने अपने रवैये से और अपनी अच्छी ज़बान से ही सब कुछ तबलीग किया है या जो भी फैलाया है। ठीक है भाई, जज़ाकल्लाह आपको भी, लेकिन चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ हो रहा है मैनेज। जहाँ जितनी कोशिश कर सकते हैं कर रहे हैं, तो चीज़ें बेहतर होती जाती हैं। जहाँ फुल स्टॉप लगाते हैं तो वहाँ मुश्किलात होती हैं, जहाँ आगे बढ़ते रहते हैं तो काम होता रहता है। बस आप एक फाइनल आपको टेस्ट देना है, प्रेजेंटेशन देना है और सर्टिफिकेट में आपको पेश। जी सर, फिर मेरे दोनों कोर्सेज आपके पास और कंप्लीट होने, मास्टर ऑफ वॉइस और सॉलोइंग वाला, इंशाल्लाह आप अलाउ करें मुझे कि मेरे हो जाए। ज़रूर जी। आपके साथ वो होती थी ना सतीश कुमार, जो उनका आखिर में नाम आता था। कौन जी? रीना जी। उनका नाम क्या था? रीना सुरेश? रीना नाम था उनका। उनको कांटेक्ट नहीं हो सका। मैं चाहता था कि वो जब हिंदू मज़हब छोड़ के मुसलमान हुई हैं तो शी शुड फील
कि ईद कैसे होती है, मगर वो है आपकी बात हुई थी। अच्छा तो फिर मसरूफ़ होंगे कहीं। ठीक है मैडम, आप सब क्लियर हो गया। अस्सलाम वालेकुम। अरे डॉक्टर सुंबुल नहीं है मैडम, मैंने तो आपको फ़ोन किया था, टेलीप्रिंटर आपका काम नहीं कर रहा था। जी सर, कहाँ ये डॉक्टर सुंबुल नहीं है। क्या बोलूं? बस ऐसी कोई बात कीजिए कि खाना आ जाए। वो तो लग गया सर। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाय प्रोफेशन फार्मासिस्ट हूँ और यहाँ पे मैं अपनी बेटी की वजह से आई थी। मैम सिमरा के पास इसकी थेरेपी हुई जी। और लेकिन अब वो चली गई हैं, दुबई गई हैं माशाल्लाह। तो और बाकी मैंने यहाँ पे स्टैक 6 में जो है वो कोर्स किया था, बट प्रोफेशनली अभी तक कुछ भी नहीं किया। इंतज़ार कर रही हूँ मैं कि सर प्रोफेशनली कुछ इंशाल्लाह हो कर जाएगा सकूं। जी। और थैंक यू सो मच सर। ओके थैंक यू मैम, आप तशरीफ लाएं, बहुत शुक्रिया। आई थिंक मुझे नहीं मालूम पड़ता कि कराची में और भी कोई और लोग ऐसे हैं जो अपनी नॉलेज कह रहे हैं कि आओ मुझसे लो, क्योंकि सर ने जो इतना अच्छा सेंटर बनाया हुआ है, अब हमें फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, तो आप इसको आगे भी शेयर करें। सर कहते हैं अगर मदर आ रही है तो फादर भी सीखें, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास बच्चा आता है 45 मिनट्स के लिए, बाकी पूरा दिन रात वो पेरेंट्स के साथ होते हैं। और मैं मदर्स के साथ पेरेंट्स को भी यही एडवाइस करती हूँ कि अगर बच्चा आपका किसी इशू के साथ है तो उस बच्चे के साथ काम करें। जब तक माँ बाप बहन भाई सब मिलके काम नहीं करेंगे उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता। थेरेपिस्ट तो आपको गाइड करेगा, आपको सिखाएगा। सर जितना दे सकते हैं अपनी नॉलेज देते हैं, उससे ज़्यादा ही देते हैं, लेकिन आपने अपने बच्चे के साथ उस थेरेपिस्ट से ज़्यादा मेहनत और काम करना, और यकीनन रिज़ल्ट आते हैं। तो वो मैं सर शकील को देती हूँ। उठना बैठना बोलना सब कुछ, इवन के मुझे प्रोफेशनल स्किल्स जो मैं आज अपने ऑफिस में जॉब कर रही हूँ और मेरी इज़्ज़त है, वो मैंने सर शकील से सीखी है। मैं यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लिया था तो मुझे स्पीच थेरेपिस्ट का कुछ भी नहीं पता था कि ये फील्ड में क्या होता है, कैसे होता है। तो मैं एक्स्ट्रा क्लासेस लेने सर के पास आती थी और सर रोज़े में मुझे 3 से 4 घंटे देकर वो सारा कोर्स करवाते थे जो मैंने नहीं पढ़ा था, क्योंकि मेरी स्ट्रगलिंग थी जिसकी वजह से मैं नहीं कर पा रही थी कवर। और मेरा एंड टाइम ये था कि मेरे जो यूनिवर्सिटी के टीचर्स थे उन तक ने कह दिया था कि आप जो लेट आती हैं, मैं जॉब करती थी, जॉब के साथ पढ़ रही थी, तो आप नहीं कर पाएंगी, आप छोड़ दें। पर मेरी जो मैं वाकई छोड़ देती, पर सर शकील ने मुझे इतना करेज किया, अपने एक्स्ट्रा आवर्स दिए और अपनी एक्स्ट्रा एफर्ट से मुझे मतलब मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड किया। मतलब मैंने उस वक्त ये भी सीखा इज़ और फॉर के भी जुमले कहाँ लगेंगे, मैंने वो भी सर से पूछा, क्योंकि मैं रिपीट में आ रही थी। तो मुझे कभी सर ने ये नहीं कहा कि ये तो बचपन में 4 क्लास में पढ़ते हैं, वो तक सर ने मुझे सिखाया। और आज मैं अपने वहाँ पे असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर हूँ IHRI में, तो वो जितना भी मेरी स्ट्रगल है वो सर शकील के ऊपर देती हूँ मैं। और बाकी मैं यूनिवर्सिटी से अल्हम्दुलिल्लाह पास आउट हुई, सब कुछ हुई। उसके बाद जितने भी कोर्सेज थे, सर का तो फर्स्ट सेमेस्टर था, बट मैं सर को 4 सेमेस्टर पूरे तंग किया है आकर, और पूरे काम मैंने सर से ही सीखे। मतलब मैं अगर रिसर्च में भी फंसती थी तो मैं सर के पास आती थी। इवन अभी भी मैं यहाँ आई हूँ तो मैं आगे MPhil की तैयारी के लिए कि सर मैं MPhil करूँ या मास्टर्स करूँ, ये भी मैंने सर से पूछा था। तो मेरे लिए जो ज़िंदगी में सर की वैल्यू है वो मैं दिल से दुआएं देती हूँ कि आज मैं जिस मकाम पे हूँ वो सर की वजह से। अच्छा जी बताएं, सिम में हम लोग यहाँ पे ईद मिलन पार्टी कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है आप लोगों को? आ रहा है। आपको आ रहा है? ज़बरदस्त। और बहुत मज़े की खाने पीने की चीज़ें भी है। मम्मा के पास जाके हो गया, बैठ के बोलो। अरे हो गया है तुमको तो प्यार इनकार सजना, दिलदार सजना, है ये प्यार, है ये प्यार सजना, है ये प्यार सजना, सजना। चाहे तो हमारे बस क्या नहीं, गुड बस एक जरा साथ हो तेरा, तेरे तो हैं हम। बड़े कैमरे को दिला रहे हो। चले मीम से मीम महबूबा ओ महबूबा यूं ही होता और कुछ होता है।
नहीं करना नहीं था जी रेडी 1 मेरी तेरी तेरी मेरी कहानी है भाई मेरा मेरा तेरा भी मेरा मैंने प्यार किया